चैत्र मास की कथा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सारांश में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे चैत्र मास की कथा, जिस कथा को सुनने मात्र से आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। दोस्तों, हम कथा को प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों, अब प्रारंभ करते हैं चैत्र मास की पावन कथा को। दोस्तों, बात उस समय की है जब सतयुग चल रहा था। उस समय एक राजा थे जिनका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज धार्मिक प्रवृत्ति के प्रजापालक राजा थे। वह अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे, जिसकी वजह से राज्य की पूरी प्रजा सुखी एवं प्रसन्न थी। राजा मकरध्वज पर मुनि याज्ञवल्क्य का बड़ा स्नेह था। मुनि के ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हालांकि राज्य के राजा मकरध्वज थे, परंतु राजपाट का सारा काम उनका एक विश्वास पात्र मंत्री करता था, जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी गणेश जी की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ गणेश जी की पूजा किया करती थी और गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया करती थी। लेकिन उसके सास को गणेश जी की पूजा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि पूजा पाठ देखकर सास को यह शंका होती थी कि छोटी बहू हम पर जादू टोना टोटका करती है। यही वजह है कि सास ने गणेश पूजा को बंद करवाने के लिए अनेकों उपाय किए, परंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। बहू की गणेश जी पर पूरी आस्था थी, अतः विश्वास के साथ वह उनकी पूजा किया करती। गणेश जी भी इस बात को जानते थे कि हमारी पूजा करने के कारण सास अपनी बहू को परेशान करती है। अतः सास को सबक सिखाने के लिए गणेश जी ने राजा के पुत्र को गायब करवा दिया। इसके बाद फिर क्या, चारों तरफ हाय तौबा मच गई। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सास पर प्रकट किया जाने लगा, जिसकी वजह से सास की चिंता बढ़ने लगी। तब छोटी बहू अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, आप गणेश भगवान की पूजा कीजिए। वे विघ्न विनाशक हैं, सभी के संकटों को दूर करने वाले हैं। आपका भी दुख निश्चित ही दूर कर देंगे। बहू की ऐसी बात सुनकर सास ने भी अपनी छोटी बहू के साथ गणेश जी का पूजन किया। तब पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी ने राजा के पुत्र को वापस भेज दिया। अब जो सास अपने बहू पर अप्रसन्न रहती थी, वह प्रसन्न रहने लगी और साथ ही गणेश जी की पूजा भी करने लगी। आइए अब गणेश भगवान से विनती करते हैं, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप सभी के दुखों को हरने वाले और सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हो। अतः आपसे हमारी विनती है, जो भी इस कथा को पढ़े या सुने उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं। दोस्तों, ये थी चैत्र मास की कथा, जिसको सुनने मात्र से सभी के संकट दूर होते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखें, गणपति बप्पा मोरया।